जय हिंद साथियों। शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और नर्तक और नर्तकी, ठीक है, नर्तक और नर्तकी। देखो, कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर का एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखो, मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। मैं इस वीडियो में तो आपको शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और उनके नर्तक और नर्तकी के बारे में बताऊंगा, और एक वीडियो में कल आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं जो है साथियों लोक कला शैली, देखो ये तो शास्त्रीय नृत्य हो गया, और कल जो वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको लोक कला शैली और लोक नृत्य के बारे में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा, जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, डायरेक्टली क्लास को शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक अपना प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना नए साथी लोग। ये रहा पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा केरल राज्य में, केरल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों याद रखना, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? साथियों ध्यान देना, तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कथक। उत्तर भारत का एक भारतीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखना कथक। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली का संबंध किस राज्य से है? तो जरूर याद रखना, कथकली का भी केरल से है। मोहिनीअट्टम, कथकली दोनों ही शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? ये जो नृत्य शैलियाँ हैं इनमें से वो कौन सा नृत्य शैली है जिसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? तो साथियों करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? देख लीजिए, मणिपुरी। ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी करेक्ट आएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो साथियों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, कुचिपुड़ी। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा कुचिपुड़ी, जो मैंने बताया अभी आंध्र प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? इनमें से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, उपरोक्त सभी करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और कथक उत्तर भारत का। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना मणिपुरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? याद रखना भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, भारतनाट्यम। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? गरीबों की कथकली के नाम से किसको जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ओटन तुल्लन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो साथियों याद रखना मोहिनीअट्टम का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो साथियों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखना, इनमें से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो ओडिसी, बाकी ये सभी एकल नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो साथियों देखिए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो गरबा। गरबा का संबंध है गुजरात से। कल मैं ये सब बताऊंगा आपको, जिस टाइम लोक कला और लोक नृत्य के बारे में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? तो याद रखना कथकली को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा।
किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना कथकली में। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कथकली से। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो जरूर आपको याद रखनी है भारतनाट्यम का। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो जरूर आपको याद रखनी है, देख लीजिए मणिपुरी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा एक गलत है? तो देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, लेकिन कथकली कर्नाटका का नहीं केरल का है। ठीक है, कर्नाटका का यक्षगान है जो कि लोक नाटक है, लोक नृत्य है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो जरूर याद रखनी है कौन सुमेलित है निम्नलिखित में से। तो याद रखना कथकली जो केरल का है, यही केवल सही से है, बाकी ये तीनों गलत है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो साथियों जरूर याद रखना कथक उत्तर भारत की नृत्य शैली है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सभी साथी याद रखना कथकली। भारत नाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों जरूर याद रखिए, देखो तमिलनाडु करेक्ट आएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ था? तो यहाँ आपको याद रखनी है केरल से। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों देखो आंध्र प्रदेश राज्य की। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो याद आपको रखनी है कथक, ए करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नर्तक नर्तकी देख लेते हैं। देखिए निम्नांकित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों याद रखना गोपी कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो देखना करेक्ट आंसर क्या जाएगा साथियों, बिरजू महाराज। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय शिवाजी मोहिनीअट्टम, देखिए मोहिनीअट्टम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित हैं? तो साथियों रुक्मणी देवी का संबंध है शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झावेरी बहनों जैसे कि दर्शना, नयना, रंजना एवं सुवर्णा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य की विद्या से है? तो ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए मणिपुरी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो साथियों याद रखना है कथक से, ए करेक्ट आएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की विख्यात प्राप्त नृत्यांगना है? तो देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, उपयुक्त तो दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों याद रखना भारतनाट्यम से। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों याद रखना सभी, देखो मोहिनीअट्टम से। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इंद्राणी रहमान का संबंध है साथियों ओडिसी से। देखो मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा भारतनाट्यम से। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लीला सैमसन का संबंध भी भारतनाट्यम से ही है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन के लिए भी राइट आएगा भारतनाट्यम। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो साथियों देखना सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आप सभी साथियों को याद रखनी है कथक नृत्य से। कथक करेक्ट आएगा जो नॉर्थ इंडिया का लोक नृत्य है। अच्छन महाराज का क्षेत्र है क्या साथियों? अच्छन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो याद रखना नृत्य से। नृत्य करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं। देखो बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? साथियों बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं?
तो ज़रूर ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है मणिपुरी से। तो साथियों ये तो हो गए, देखिए लोक शास्त्र, भारत के शास्त्रीय नृत्य और नर्तक और नर्तिकाएं। अब बच कर आ गया आपका लोक कला शैली और लोक नृत्य। ठीक है, ये मैं कल आपके लिए एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। एक ही साथ करा देने से आपको समझ में नहीं आएगा, खिचड़ी पक जाएगा, फिर आपको रिवीजन करने में भी दिक्कत हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को एक बार दोबारा स्टार्ट करके देख लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट क्लियर ना हो, और इनमें से बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आप लोग सभी साथी मिलकर अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप्स में, और नए साथी अगर कोई भी विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।